हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे यार, मस्ती कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। सर कहाँ मजे कर रहे होंगे सर, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं सर। सर लगी पड़ी है सर। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी जान, ठीक है। कोई भी बंदा आपकी जगह होता वो प्रेशर फील कर रहा होता, कोई भी बंदा आपकी जगह होता वो नर्वस फील कर रहा होता। मैं जानता हूँ आप लोग के ऊपर अभी काफी टेंशन है, प्रेशर है। पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, डर लगता है। रिलेटिव्स का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है। आई अंडरस्टैंड दोस्तों, आई अंडरस्टैंड। पर आप लोग इन सारे प्रेशर को अपने दिमाग में हावी मत होने दो। आपका कर्तव्य क्या है? सर कर्तव्य मतलब, अरे मतलब आपका आपका काम क्या है अभी? डेली जो भी आप प्लान कर रहे हो। सर हम तो कुछ प्लान ही नहीं कर रहे। देखो प्लान नहीं कर रहा तो फिर तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन रह गए। ठीक है। प्लान जो भी करो आप सुबह सुबह उसको कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह प्लान कर रहे हो आज मैं मैथ्स का ये चैप्टर करूंगा, आज मैं एसएसटी का ये चैप्टर करूंगा, आज मैं साइंस का ये चैप्टर करूंगा, आज मैं ये रिवाइज करूंगा, आज मैं इतने क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो रात, जितनी रात हो जाए कंप्लीट करके सो अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपने प्लान करी है। ठीक है, बस अपना काम करते चलो, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। आज के दिन पर फोकस करो, कल का दिन अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा। ऐसे हर दिन अपनी जान लगाओ, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी अच्छा जाएगा। और डर सबको लगता है, बस उस डर को हावी मत होने दो। ठीक है। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले। कहने का मतलब, किसी बच्चे ने अगर पॉलिनोमियल कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर अभी वो रिवीजन वाली स्टेज में है, तो अब उसका प्लान क्या होना चाहिए कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब क्लास 10 का पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आए तो उसको डेफिनेटली बने ही बने। ठीक है, फटाफट बताऊंगा, ज्यादा चीजें लेकर नहीं आऊंगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये वीडियो ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि भैया आपको पूरा कंटेंट पढ़ा दूं 10 मिनट में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सब जानते हो 10 मिनट में कोई पॉलिनोमियल कैसे पढ़ा देगा तेरे को? नहीं पढ़ा सकता। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या पढ़ना पक्के से चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ सकते हैं, ये सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट क्लास 10 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपको सिलेबस पता होना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ाई आपको करना है। ठीक है, तो यार मोटा मोटा आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आना चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या होता है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह आपके सिलेबस में है। क्या वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए बाय माइनस बी बाय ए वाला फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए वाला फॉर्मूला, याद आया? और अगर आपको जीरोस दिए हैं या फिर जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है तो उससे पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए। यह आपका इस पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। अब इसके बाद पाई चार्ट से अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा वेटेज रखता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक कभी कभी दो भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज तो करनी ही करनी है। कहने का मतलब क्या, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के 20-25 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। पर मान लो अगर आप एक दिन पहले ये वीडियो पर टपके हो तो आप इसको तो करके जाए। सर ये क्या है? ये फॉर्मूला है मेरी जान, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए। और बेसिक मैथमेटिक्स वालों को तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को इतना थोड़ा सा टफ करके देते हैं वो लोग सवाल। चलिए, अब सबसे पहले क्या पढ़ना ही पढ़ना है, क्या पढ़ना ही पढ़ना है? भाई देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर एक बहुत ही आसान चैप्टर है, और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें चीजें डिलीट हो गई हैं, तो चैप्टर में कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से कोशिश ये करना है कि कुछ भी नहीं स्किप करना है। समझ में आ रहा है? जो जो बता रहा हूं मैंने उसके साथ साथ टाइम भी लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा आपको इस चीज को करने में। और इन टोटल बताऊं तो जितनी चीजें आज मैं इस वीडियो में बता के जाऊंगा, अगर आप आज की आज इस चीज को फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। 2 घंटे में पूरा पॉलिनोमियल आपका निपट जाएगा। सर 2 घंटे में पॉलिनोमियल अच्छे से निपट जाएगा? एकदम बढ़िया तरीके से निपट जाएगा। बहुत ही आसान सा प्लस बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो यार आपको मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब पता होना चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या होता है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, मतलब पता होना चाहिए। सर कहां से पढ़ेंगे ये सब चीज? पढ़ा भी थे तो अच्छा लगता। हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, वन शॉट में भी पढ़ा चुके हैं और छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। तो आप जाके फ्री कंटेंट इस चैनल पर देख सकते हो दोस्तों। मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, कहां से पढ़ना है, सब बताऊंगा। पहले बस सुनते जाओ, टॉपिक है ना। तो इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे मोटा मोटा। ठीक है, ग्राफ में जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर ग्राफ बना है किसी पॉलिनोमियल का तो उससे कितने जीरोस होंगे ये कैसे पता लगाएं? ग्राफ से जीरोस का मतलब पता होना चाहिए। जीरोस निकालते कैसे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के? लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं ये एग्जाम में आएगा नहीं, पर मतलब पता होना चाहिए, प्लस ये इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में, किसी को अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता मेरी जान, तो सबसे पहले इस वीडियो के बाद आप
जब पॉलिनोमियल के चैप्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले समझेंगे। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? मैंने सब बता रखा है, कहां से पढ़ना है सब बताऊंगा, बाकी आप जाके इंटरनेट पर रैंडमली भी देख सकते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, उससे आपको समझ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये नहीं आता तो चैप्टर में कुछ नहीं आता। ठीक है, और ये आता ही आता है। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो जैसे कि मैंने बताया वो वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो सर, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सर बहुत सारे हो जाएंगे। मेरी जान, 2 एक्सरसाइज हैं टोटल, टोटल 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन पॉलिनोमियल में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन 15 मिनट के हैं, सिर्फ 15 मिनट के, सिर्फ 15 मिनट के। और अगर ये वाले सारे पढ़ अच्छे से कर लिए ना तो 10 मिनट भी शायद ना लगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल जो अभी मैं दूंगा वो तो करना ही करना है। तो मोटा मोटा मैंने आपको टाइम बता दिया दोस्तों। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल आपका 2 घंटे में प्रिपेयर हो सकता है अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, अब यार कुछ बातें आप स्किप कर सकते हो। कहने का मतलब, मान लो आप किसी टीचर से पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताएगा, जो कि एकदम सही है, जैसे मैं भी करता हूं। लेकिन आप वो सारी बेसिक बातें स्किप कर सकते हो। आपको नहीं जानना पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है, सारी बेसिक बातें स्किप कर दो। डिग्री का मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब सब स्किप कर दो। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, पर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये एकदम बेसिक बातें हैं ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए। ठीक है, पर एकदम लास्ट में अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप ये सब स्किप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कहां से करना है, क्या करना है। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किन के लिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके लिए जो वीडियो को 1 या 2 दिन पहले देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। ठीक है, आप ये क्वेश्चन तो करें, क्योंकि अब इसके बाद आप किसी बुक से नहीं पढ़ पाओगे, एनसीईआरटी के सवाल भी शायद ही कर पाओगे। चलो इस चैप्टर में तो कम क्वेश्चन है तो शायद कर भी लोगे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस प्लीज करके जाना। अगर आप 1 या 2 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सारे क्वेश्चंस लिख कर जा रहा हूं। सर इनका सॉल्यूशन मिल जाता अच्छा लगता। सारे सॉल्यूशन मैंने 1 शॉट लेक्चर्स में दिए, मैं बताऊंगा कहां पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछेगा छपा छपाया, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा सकता है। मतलब अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, ये सारे स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, और ये भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख रहे हैं ना, रूट वाले क्वेश्चंस का सर कहां से देखे वो सब मैं बता दूंगा, बट ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, अब चलिए, अब मैं अगर अपनी साइड से आपको कोई बुक रिकमेंड करूं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक से क्वेश्चन लगाने चाहिए या फिर कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, देखो आप अपने समय के हिसाब से फॉलो करो। अगर आपके पास कम समय है तो एनसीईआरटी के सवाल लगा लो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए वो कर लो कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और समय आपके पास, आपको पता होगा आप इस वीडियो किस समय देख रहे हो, कितना टाइम समय बताया बोर्ड के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे मेजर फोकस आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निपटाओ। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे निपटाने में अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो। कॉन्सेप्ट समझने में कितना घंटा लगेगा सर? 45 मिनट्स मात्र, सारे कॉन्सेप्ट समझने में। सर कहां से समझेंगे, सब बता दूंगा अभी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर लो। ऐसा हाल ही में देखा गया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किधर मिलेगी, जरा बता देते तो अच्छा लगता। दोस्तों गूगल पर जाइए, गूगल पर जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डालिए, आपको वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, इवन तो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th डालिए। समझ में आया? अरे भैया आप अच्छे से डल जाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक सेकेंड, आपने ये डाला, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, यहां पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। एक सेकेंड, ये रहा आपका। ठीक है, आप यहां पे गए, क्लास 10th में गए, क्लास 10th में आप रियल नंबर्स में गए, आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज या फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। आप बस एमसीक्यूज कर लीजिए, मेरा आपसे ये निवेदन है। ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद अगर आप ये दोनों नहीं भी करना चाहते, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे पर विश्वास है, ठीक है, और नहीं भी है, तो मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास समय है, सिर्फ एक चीज कर ले मेरी जान। सर क्या? या तो 1 शॉट वीडियो देख ले, जो भी मैं बताऊंगा वो, अगर समय है तो। या तो अगर वीडियो नहीं देख पा रहा, चाहता है कि कोई सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, जहां पे सारे पीवाईक्यूज कवर्ड हो, जहां पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो, जहां पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो, जहां पे वो क्वेश्चंस भी हो जो शायद आ सकते हैं, तो आप प्लीज मेरे 1 शॉट लेक्चर के नोट्स देख लो। मेरे 1 शॉट लेक्चर के नोट्स का मतलब, मेरे 1 शॉट लेक्चर के नोट्स एक्सेस करो। सर कहां से एक्सेस करेंगे? पीडब्ल्यू ऐप है, पीडब्ल्यू ऐप पर जाओ, क्या डालो भैया, वॉरियर बैच डाल लो या फिर उड़ान बैच डाल लो। दोनों फ्री में अवेलेबल होंगे आपके लिए, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, इन सब के वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल गए थे, नोट्स ऐप पर अपलोडेड है, तो आप ऐप पर जाओ, सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो एनसीईआरटी भी कवर हो गई, एग्जाम्पलर भी कवर हो गई और सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो गए।
ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस भी कवर हो गए जो शायद आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लेना। और ये दोनों बेसिक और एडवांस दोनों के लिए। पर बेसिक मैथमेटिक्स वालों को मैं एक एडवाइस करूंगा, देखो ज्यादा घबराना नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे फोकस करो, क्वाड्रेटिक वाली चीज का, और उसके बाद आप फॉर्मूले पे फोकस करो जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक और अल्फा प्लस बीटा वाले जीरोस वाले का, और आप सिर्फ एनसीईआरटी लगा लो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिसोर्सेज वीडियो जो मैं अपने साइड से सजेस्ट करूंगा, जो मुझे लगता है कि भाई शायद यूट्यूब पे शायद बेस्ट कंटेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम बेस्ट कंटेंट है, आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है किसी और टीचर से मैच ऑलरेडी हो रखी होगी, हो सकता है आपने कभी मुझसे नहीं पढ़ाई करा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस भी टीचर को आप पसंद करते हैं, जिस भी टीचर का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, जो भी टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वाइब मैच होती है, आपको उसका समझ में आता है, आप प्लीज उस वीडियो पर जाएं, उसका वन शॉट पॉलिनोमियल्स का डालें, उसका नाम डाल दें, जो भी आपका टीचर है उसका वीडियो देखें, लेकिन देखें। ठीक है, बाकी मैं अपने साइड से सजेस्ट करूं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन दे दे, तो आप ये वाला वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। सर 52 मिनट्स का वीडियो कौन देखेगा? अरे क्यों देखना है 52 मिनट्स का वीडियो? आगे बढ़ा के देखना, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख जो तुझे नहीं बन रहा है। समझ में आया? या फिर इन दोनों वीडियोस में से कोई भी एक, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो था इसी यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर अभी हाल ही में पॉलिनोमियल्स का वन शॉट लेक्चर लिया गया था, लाइव मैंने ही लिया था। ठीक है, तो दोनों लेक्चर्स काफी बड़े हैं, मैं इन्हीं के नोट्स की बात कर रहा था। अगर आपके पास समय नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो इन दोनों में से किसी भी एक लेक्चर के आप नोट्स को पीडब्ल्यू ऐप से एक्सेस कर सकते हो और क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपका वहां से भी फंडा क्लियर हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कोई एकदम बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें बता दे, एकदम बेसिक टच करवा दे, तो वो इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकता है, 2x पर 1.5x पर अपनी स्पीड पर। समझ में आया? और अगर लगता है वीडियो देखते समय कि भैया ये चीज मुझे ऑलरेडी आती, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़े। आप जानते हो दोस्तों अपने बारे में बेहतर कि आप कहां स्टैंड करते हो। मैं बस आपको बता के जा सकता हूं कि ये कर ले, ये तू कर सकता है, तो तू फोड़ देगा। आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो और करो। ठीक है, एक एडिशनल टिप लास्ट मेरी साइड से यही, मैं हमेशा हर चैप्टर में यही टिप देता हूं, माइंड मैप दिमाग में रखो। माइंड मैप का मतलब क्या? जैसे अब मेरे को पता है कि इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने जीरोस पढ़ा, जीरोस का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाए। क्लियर हो गया? आंखें बंद करके ऐसे माइंड मैप अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस ऐसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के ऐसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये वाला फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। कहां से पढ़ना है मैंने सब बता दिया, कैसे पढ़ना है मैंने सब बता दिया। माइंड मैप दिमाग में चलना चाहिए। रास्ते में चलते चलते दोस्तों के साथ चल रहे हो, या फिर मम्मी पापा के साथ चल रहे हो, या फिर शॉपिंग करने जा रहे हो, या फिर ऐसे मस्ताने जा रहे हो, आंखें बंद करके एकदम से दिमाग में पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था जरा देखूं तो, याद तो करूं, ऐसी सारी चीजें दिमाग में चल जानी चाहिए। इससे क्या होगा, कभी पॉलिनोमियल्स आप भूलोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? सिर्फ 20 फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बाद में भी हमेशा याद रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो माइंड मैप दिमाग में होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। उससे क्या होगा, कभी मान लो आप कोई चीज भूल रहे हो ना, तो आपका दिमाग पक्के से बोलेगा कि जा घर जाके उस चीज को वापस रिवाइज कर। ठीक है, तो बस इसी के साथ दोस्तों अब जाइए, बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करो, अब तुरंत जाओ और पॉलिनोमियल्स अगर आपने अभी तक नहीं निपटाया है तो उसको निपटा कराओ, जैसा मैंने बताया बस वो करना है, काम हो जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट।